अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लव पैशन इश्क की एपिसोड नंबर 21 और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जिसने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियोस को शेयर भी करें। तो एपिसोड शुरू करते हैं आज की। गुड इवनिंग मैम। वो जैसे ही ईशान के रूम में दाखिल हुई थी, वहाँ बैठा नर्स मुस्तफ़ा जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ईशान अब घर शिफ्ट हो चुका था, ज़ख्म भी भर रहे थे। 24 घंटे के लिए नर्सेज और मुलाजिम रखे थे जावेरा ने उसके लिए, और अभी वो ईशान को डिनर ही करवा रहा था। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा। साथ ही एक नज़र ईशान पे डाली थी जो उसे ही देख रहा था। सर को डिनर करवा रहा था और मेडिसिन्स भी ली हैं इन्होंने अपनी आज। मुस्तफ़ा बताने लगा। गुड, यू कैरी ऑन प्लीज़। वो साथ वाले सोफ़े पर बैठ चुकी थी। मुस्तफ़ा भी फिर से बैठ के ईशान को सूप पिलाने लगा, लेकिन वो नहीं पी रहा था। नज़रें उसकी भटक भटक के जावेरा पे जा रही थी जो अपना मोबाइल चेक कर रही थी। फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, आज उनके आने की डेट थी ना। जावेरा ने नज़रें उठा के मुस्तफ़ा को देखा था। यस मैम, आए थे, एक्सरसाइज देके चले गए। ईशान अब आवाज़ें निकाल रहा था जावेरा को देख के। मैम, सर अपना डिनर नहीं कर रहे, लगता है आपसे डिनर करना चाह रहे हैं, मुस्तफ़ा ने फिर से कहा था। जावेरा ने चौंक के मोबाइल साइड पे रखा था और ईशान को देखा था जिसकी आंखों में बेबसी थी। ईशान को इस हालत में देख के वो खुश होने के बजाय मज़ीद दुखी हो रही थी। कितना बेबस था वो इस वक्त। ठीक है, तुम जाओ। मुस्तफ़ा सर अस्बात में हिलाता रूम से बाहर निकला था, जबकि जावेरा उसके करीब जाके बैठ चुकी थी। अब वो आवाज़ें निकालने बंद कर चुका था। वो अब मोहब्बत भरी नज़रों से जावेरा को देख रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ जावेरा, सिर्फ तुम। ये वो अल्फाज थे जो कहने की सकत नहीं रखता था। जावेरा ने टिश्यू से उसका मुंह साफ़ किया था और उसे बेहद एहतियात से सूप पिलाने लगी थी। आज 2 बिज़नेस डील्स कंफर्म हुई हैं हमारी, मुबारक हो तुम्हें। स्टाफ बेहद खुश थे और तुम्हें मिस कर रहे थे, पूछ रहे थे। ईशान उसे ही देख रहा था, दिल को जैसे सुकून मिल रहा था। बेचैनी को करार आ रहा था। पूरा दिन वो जिस बेचैनी में मुब्तला था अब वो ख़त्म हो रही थी। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। जावेरा उसे देखने से गुरेज कर रही थी। वो ऑफिस से आके उसका ज़रूर पूछने आती, उसके रूम में उसके साथ बैठ के बातें करती और ईशान उसे सुनता जाता, और फिर वो अजान के पास चली जाती उसे फिर से बेचैन करके। वो सोच चुकी थी ईशान के ठीक होते ही वो सब उसके हवाले करके यहाँ से चली जाएगी। अभी वो उसकी हिफाजत कर रही थी और उसे हिफाजत करनी भी थी ईशान की। कोई नहीं था उसका, वो अकेला था, मोहताज था, मफलूज था। कौन सहारा बनता? वो शौहर था उसका, बेवफा ही सही था तो उसका अपना। दिल के किसी कोने में चुपके से वो मोहब्बत अब भी जाग गुजरी थी। ये सोच के वो रुक चुकी थी। वो सहारा बन चुकी थी ईशान का, वो मुहाफ़िज़ बन चुकी थी। अब तुम रेस्ट करो। उसका मुंह साफ़ करती वो मुस्कुरा के कह रही थी। मैं मुस्तफ़ा से कहती हूँ तुम्हें मेडिसिन दें। वो उठने लगी जब ईशान ने फिर से आवाज़ें निकाली थी मुँह से, जैसे उसे रोकना चाह रहा हो। वो फिर से रुक गई थी, गहरा सांस लेती उसे देखने लगी। उसकी आंखों में मिन्नत थी। प्लीज़ रुक जाओ जावेरा, वो कहना चाहता था। उसके माथे पे बाल बिखरे पड़े थे जिन्हें उसने नरमी से पीछे किए थे। तुम्हारे हेयर बहुत ख़राब हो रहे हैं, मैं मुस्तफ़ा से कहती हूँ कल कोई हेयर ड्रेसर ले आए। उसे कंधों से थाम के उसने तकिया ठीक किया था, उसकी पुश्त और फिर उसका मफलूज जिस्म ठीक से बिठाया था। उसे अपने बेहद करीब महसूस करके ईशान ने गहरा सांस लेके उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था।
दिल की धड़कन तेज़ हुई थी उसे छूने, उसे बाहों में भरने की ख्वाहिश जागने लगी थी, लेकिन वो बस पलकें झपक सकता था या आवाज़ें ही निकाल सकता था मुँह से। वो मुकम्मल मफलूज था। जावेरा उसे मेडिसिन देने लगी। तुम्हारी स्किन कितनी रफ़ हो रही है ईशान, ये मेडिसिन की वजह से है आई थिंक, बहुत हैवी डोज हैं। उफ, वो कह रही थी और ईशान उसे देख रहा था। वो आज भी एहसास करती है उसका, आज भी, इतना सब होने के बाद भी जावेरा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकता था। उसके हम हर अमल से वो अपने लिए मोहब्बत देख सकता था। वो टेबल पर से लोशन उठा लाई थी और उसके हाथों और पाँव पे नरमी से मसाज देने लगी। ईशान की आंखें नम हुई थीं, दिल बेताब सा हुआ था। जावेरा की इतनी चाहत, इतना ख्याल रखने का अंदाज़ उसे बार बार पछतावों में धकेल रहा था। बार बार एहसास गुनाह उस पर हावी हो रहा था। वो जो गुनाहों के दलदल में गर्क हो रहा था, उन गुनाहों का एहसास बढ़ता जा रहा था। अब काश वो जावेरा के कदमों में गिर के माफ़ी मांग ले। तुम सो जाओ, मैं अजान को देख लूँ, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं, तुम आज अजान से मिले। ईशान की आंखों में फिर से वही बेचैनियाँ उभरने लगी थी। जावेरा जानते हुए भी नज़रअंदाज कर गई कि वो ईशान की आंखों की तहरीर पढ़ सकती थी, लेकिन उसके लिए नामुमकिन था वो सब। वो ईशान के ठीक होते ही यहाँ से जाने का इरादा रखती थी। वो कमरे से बाहर निकली थी और 2 कदम के फासले पे उसका अपना रूम था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। अपने रूम में आने तक मैं चली जाऊंगी, बहुत जल्द चली जाऊंगी। वो ज़ेरेला बुड़बुड़ाती जैसे ख़ुद को यकीन दिला रही थी कि उसे जाना है। ईशान के ठीक होने तक वो यहाँ है। वो बीवी है ईशान की, तुम खुद सोचो अशकान। ऐसे सिचुएशन में जावेरा उसका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? उसके डैड, जो उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। जैस्मीन अशकान को हत्तल इम्कान समझाने की कोशिश कर रही थी। जब से जावेरा ईशान के घर गई थी, तब से अजीब सोगवारियत सी आ गई थी उसकी शख्सियत में, जो ख़ास कर जैस्मीन को कुछ ज़्यादा ही चुभ रही थी। अच्छा खासा डाइवोर्स होने वाला था इनका, अशकान ने लब भींचते कहा था, और जैस्मीन हंसी छूटी थी। तुम क्यों हंस रही हो पागलों की तरह? अशकान की घूरी पे उसे मज़ीद हंसी आई थी। ईशान कौन सा उसे छोड़ रहा था? वो तो कह चुका था कि वो कभी जावेरा को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ेगा। उसने तुम्हारे लिए भी खासा जोर दिया था। जैस्मीन की बात पे वो मज़ीद सुलग उठा था। गुस्सा आ रहा है? मुझे मीटिंग पे जाना है, जाओ तुम यहाँ से अब। अशकान अपना लैपटॉप बंद करता कहने लगा, जबकि जैस्मीन कंधे उचका गई। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम जाके अपनी मीटिंग अटेंड करो। अशकान ने अफसोस से सर हिलाते उसे मुलाहिजा किया था। अशकान देखो, तुम खुद समझदार हो, फिर भी मैं बता रही हूँ कि ईशान जिस कंडीशन में है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी शायद उसे माफ़ कर दे, या शायद दिल नरम पड़ जाए। और फिर जावेरा तो उसकी बीवी है। जावेरा अपना फ़र्ज़ निभा रही है, उसे तोहफ़ा दे रही है, उसकी हेल्प कर रही है। जावेरा इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई मस्ट से। वो ईशान को ठीक कर देगी, जैस्मीन ने संजीदगी से कहा था, जबकि अशकान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। और फिर से वो ठीक होने के बाद जावेरा को तोड़ देगा। उफ, हम उसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? वो अपनी सीट से उठते हुए झंझलाया। मेरी मीटिंग है, सो टेक केयर। वो जाने लगा। अशकान, जैस्मीन ने उठते हुए जल्दी से आवाज़ दी थी। अशकान रुक के उसे देखने लगा। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम्हारी स्माइल कितनी खूबसूरत है? अशकान ना समझने वाले अंदाज में देख रहा था। जब जैस्मीन छोटे कदम उठाती उसके करीब आई थी। स्माइल प्लीज़। अशकान कुछ देर उसे देखता रहा और फिर सर झटक के मुस्कुरा दिया था। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ हैंडसम, जैस्मीन शरारती अंदाज में उसे कहती पीछे हुई थी, जबकि अशकान उसे देखता कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ मुड़ा था। कुछ आगे जाके वो फिर से पलटा था, जहाँ जैस्मीन खड़ी अभी भी उसे देख रही थी, और फिर सर झटक के आगे बढ़ गया। मम्मा।
आज़ान की मासूम सी आवाज़ पे वो जो कोई फाइल देख रही थी चौंकी थी। यस जाने मम्मा, डैड चलते क्यों नहीं हैं? उसकी मासूम सी बात पे जावेरा अपना काम छोड़ के अपने बेटे को देखने लगी। वो अब 3 साल का हो चुका था और अक्सर अपने सवालों से जावेरा को जिद करता था। उनके डैड बीमार है ना? जावेरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। कब ठीक होंगे? आई ऑलवेज मिस हिम, वो मासूमियत से कह रहा था। ऐसा है? जावेरा उसके करीब आई थी। अगर डैड नहीं चल सकते तो हम चल के उनके पास जाते हैं। जावेरा अजान को बाहों में भरती बोली थी तो वो मुस्कुराने लगा। वो मारेंगे तो नहीं? मुझे डर लगता है, मॉन्स्टर की तरह लगते हैं। अजान की बात पे जावेरा ने नाराज़ नज़रों से उसे देखा था। वो तुम्हारे डैड हैं बेटा, ऐसी बातें आप करोगे तो मैं भी नाराज़ होंगी और आपके डैड भी हर्ट होंगे। अजान ने अपने छोटे हाथ उसकी गर्दन में हाइल किए थे। सॉरी मॉम। जावेरा ने उसे प्यार किया था और उसे लिए कमरे से निकल के कुछ कदम के फासले पे ईशान के रूम में आई थी। आहट पे ईशान की आंख खुली थी। जावेरा और अजान को देख के उसकी आंखें मोहब्बत से लबरेज हुई थी। तेरे कदमों की आहट जो तेरे आने का पता देती है, बेचैन नज़रें जो तेरा तवाफ़ करती हैं, इस बेताब दिल की बेताबियों को राहतें बख्शती हैं। डिस्टर्ब तो नहीं हुए? अजान तुम्हें मिस कर रहा था। जावेरा उसके बाल संवारते कहने लगी। अजीब ही आदत थी, आते ही सबसे पहले उसके बिखरे बाल बनाने लग जाती। जावेरा ने अजान को बाजुओं में उठा लिया था और फिर उसका नन्हा सा हाथ वो ईशान के चेहरे पे फेरने लगी, जैसे नरमी से सहला रही हो। ईशान की आंखें फीकी थीं। आई लव यू डैड, अजान ने मासूमियत से कहा था और फिर ईशान के गाल पे बूसा दिया था। आंसू का कतरा बेख्तियार आंख से फिसला था गाल पे, जिस नरमी से अजान ने अपने नन्हे हाथों से साफ किया था। डोंट क्राई डैड, मम्मा देखिए डैड रो रहे हैं, अजान घबराया हुआ सा अपनी माँ को कहने लगा। जावेरा ने अजान के चेहरे पे प्यार करके उसे नीचे उतारा। आप जाओ खेलो, मैं आती हूँ। अजान ने असबात में सर हिलाया था और ईशान के हाथ की पुश्त पे बूसा दे के वो चला गया, जबकि जावेरा उसके करीबी बेड पर बैठ चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथ में लेती वो ईशान को नरमी से देख रही थी। अजान के सामने रोएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा ईशान। बावजूद कोशिश के भी ईशान की आंख से आंसू फिसला था, जिसे जावेरा ने अपनी उंगलियों की पोर पे चुन लिया था। तुम ठीक हो रहे हो ईशान, और वेरी सून तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो मध्यम लेकिन मजबूत लहजे में कह रही थी। ईशान उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मैं जानता हूँ जावेरा, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मुझ जैसे शख्स के साथ हो तुम अभी भी, मुझसे मुंह फेर के नहीं गई कहीं भी। आई लव यू जावेरा। ऐसा कुछ नहीं है। जैस्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जावेरा कभी दूसरी शादी नहीं करेगी, मैं जानती हूँ उसे अशकान, और मैं जावेरा की जगह लेने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैं तो बस अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संग। अशकान की नज़रों ने उसे फिर से नज़रें झुकाने पे मजबूर कर दिया। ज़्यादा बोल गई मैं, सॉरी। अशकान खामोश ही रहा। पहली मोहब्बत सबको होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं पहली मोहब्बत मिल भी जाए। ये भी ज़रूरी नहीं कि दूसरी मोहब्बत कभी ना हो। मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत मेरा फियांसे बड़ा ही कोई कमीना था, धोखेबाज, हराम। वो जो जोश से गालियाँ देने लगी थी, अशकान पर नज़र पड़ते ही लब भींच गई। गालियाँ थोड़ी देती मैं किसी को, वो तो बस कभी कभी। अशकान ज़ेरे लब मुस्कुराया था, इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, जबकि जैस्मीन उसे ही देख रही थी। लेकिन अशकान के देखने में फिर से नज़रें झुका गई। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तुम खुद भी तो जानते हो। क्लासमेट्स थे हम तो। शरीफ लड़की हूँ, अब अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूँ, तुम सब जानते तो हो। आखिर वो कंधे उचका गई। दोनों के बीच खामोशी आन ठहरी थी। जैस्मीन ने कनखियों से उसे देखने की कोशिश की। अशकान उसे ही देख रहा था।
तभी वो जल्दी से नज़रें झुका गई। तो शादी कर लेते हैं। अशकान की बात पे उसने बेयकीनी से नज़रें उठा के उसे देखा था, जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, जबकि जैस्मीन फिर से नज़रें झुका गई। उसके लबों पे भी मुस्कान आ ठहरी थी। मैं शर्मीली नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शर्मा भी लिया करूँ। जैस्मीन की बात पे अशकान को हंसी आई थी और जैस्मीन सब भूल के उसकी हंसी देखने लगी। स्पेशली जब तुम हंसते हो तो तब तो बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं चुरा सकती। वो हंसी रोक के उसे देखने लगा, जबकि जैस्मीन नज़रें चुराने लगी। मुंह से निकल गया, मैं चुप। वो अपने मुंह पे जिप बना के खामोश हो गई थी, जबकि अशकान उसे खामोशी से देखने लगा। कॉफ़ी पियोगी? अशकान के पूछने पे जैस्मीन ने सर इस्बात में हिलाया था और फिर नफ़ी में। मुझे फ्री का कुछ नहीं पसंद। जैस्मीन की बात पे वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था और इशारे से वेटर को बुलाया था, जबकि जैस्मीन मुस्कुराती आंखों से अशकान को देख रही थी। जब अशकान इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, शाम को मैं दादू के साथ आ रहा हूँ। क्यों? जैस्मीन खोई खोई से पूछने लगी, जब अशकान चौंका था। शादी नहीं करनी थी? ओह हाँ, मैं भूल गई थी। जैस्मीन लब दांतों तले दबा के मुस्कुराने लगी। वो मुसम्मम इरादा कर चुकी थी कि इस शख्स की ज़िंदगी को मोहब्बत और खुशियों से भर देगी, हमेशा के लिए। इसके सारे दुख चुन लेगी और अपनी मोहब्बत से इस शख्स को बेहद स्पेशल बना देगी। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अब ये नावल इख्तिताम पर है, लास्ट की 2 ही एपिसोड इसकी रह गई हैं और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा नावल स्टार्ट होगा। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।